हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स ओलंपियाड के क्वेश्चंस देखेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं क्लास 1 के लिए। इसमें मेनली आपको ये देखना होता है, ये पेपर है जो 4 सेक्शन में होता है। लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स और अचीवर्स सेक्शन। अचीवर्स सेक्शन के जो आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे वो होते हैं 2 मार्क्स के। बाकी जो 30 क्वेश्चन हैं वो होते हैं 1 मार्क्स के। तो आपको इस पेपर के लिए मेनली रीजनिंग का थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट लॉजिकल रीजनिंग है। इसका पहला जो क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट जो अभी ओलंपियाड होगा 2023 में ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मिसिंग नंबर बताना होता है, किसी में 2 का डिफरेंस मिलेगा आपको, किसी में 3 का, किसी में 4 का। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे आप 2 और 4 के 6, 2 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4। मीन्स 6 और 10 के बीच में 4 का डिफरेंस है। मीन्स हर नेक्स्ट में 4 ऐड हो रहा है। तो 18 में भी आप 4 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 22। ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड में देखिए, सेलेक्ट द ऑड वन। इन सब चारों में अलग क्या है, तो आपको दिख रहा होगा फिश। फिश इस ग्रुप से अलग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4 में आपको बताना है कि कौन सा नंबर ज़्यादा है। तो इसमें आप देख सकते हैं 120 कॉस्ट है, जो कीमत है शूज़ का वो ज़्यादा है। 6 ग्रुप ऑफ डैश क्यूब, क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो आपको देखना है कि क्यूब का क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज नॉट प्रेजेंट। आपको शेप्स का नॉलेज होना चाहिए। पूछा गया है कि इस जो ये शेप है इसमें कौन सा शेप नहीं है। तो आप इसमें इजीली देख पाएंगे, सर्कल भी है, स्क्वायर भी है, ट्रायंगल भी है और रेक्टेंगल है। तो स्क्वायर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको अब की बार भी देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, दिस इज ए सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर ऑन द आइदर साइड। मतलब बताया गया है कि काऊ क्या है, ग्रास खाती है। तो अब ये हड्डी दी गई है, इसको कौन खाता है। तो आप इसमें इजीली बता पाएंगे कि इसमें यही एक डॉग है, वो हड्डी को मतलब पसंद करता है। क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे ही अब की बार आ जाएगा, यहाँ हड्डी की जगह और कुछ दे दिया जाएगा और आपको पता होना चाहिए। अब इसमें दिया गया है कि बॉक्स में कितना लड्डू है। तो आप इजीली काउंट कर सकते हैं पेंसिल से अपने 1 2 3 4 5 6 लड्डू इसमें आपको यहाँ दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है, वाटर बॉटल डैश इज 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। आपको एंड पता होना चाहिए, ये लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड है। तो बोला कि लेफ्ट एंड से 6 बॉटल कौन सा होगा। तो लेफ्ट एंड से 1 2 3 4 5 6, तो क्यू हो जाएगा लेफ्ट एंड से 6 क्वेश्चन। तो अब की बार क्या होगा, राइट एंड से पूछ लेंगे कि राइट एंड से 5th कौन सा होगा। तो राइट एंड से फर्स्ट ये है, सेकेंड ये हो जाएगी, थर्ड, फोर्थ, 5th। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा, विच इज द टॉलेस्ट एनिमल। तो इन सब में आपको टॉलेस्ट इजिली आप जिराफ को बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि विच विन कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर को कौन कंप्लीट करेगा, मतलब यहाँ कौन सा फिगर आएगा इसमें, इस वाले में। तो इसमें हम इजिली बता सकते हैं कि फिगर डी विल कम हियर। ओके, फिगर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग का टर्न आएगा। उसमें मैथमेटिक्स आप जो क्लास में पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड पूछा जाएगा आपसे। जैसे कि इस मास्क का कॉस्ट दिया गया है 70 रुपीज़। तो आपको बताना है कि कौन सा ए ऑप्शन में 70 रुपीज़ बन रहा है, या बी में, या सी में, या डी में। तो आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। जैसे कि इधर दिया गया है 20 20 40 41 40 और 10 50, तो ये रॉन्ग हो गया। 50 और 10 ये 60 हो जाएगा। 50 10 60 65 65 और 5 70। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, तो ऐसा ही क्वेश्चन अब की बार भी पूछा जाएगा।
अब 12 में देखेंगे कि ट्राइंगल, नंबर ऑफ ट्राइंगल बताना है इस फिगर में, टोटल ट्राइंगल कितना है। तो आपको पता होना चाहिए ट्राइंगल कैसी होती है, ट्राइंगल का शेप कैसा होता है। ये कुछ ऐसे ट्राइंगल का शेप होता है। तो इसमें आपको ट्राइंगल का शेप पता है तो इजीली आप काउंट कर सकते हैं कि इस फिगर में कितना ट्राइंगल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में अबेकस पूछा गया, 5 मोर देन द नंबर शोन ऑन द अबेकस। 5 मोर देन नंबर, तो आपको अबेकस के बारे में भी थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ कौन सा नंबर दिया गया है इस अबेकस में, तो हम काउंट करते हैं। 1 प्लेस में 3 है और 10 प्लेस में नंबर है 5। तो 5 तो पूछा गया है कि 5 मोर देन द नंबर शो, नंबर है 53 और इसमें 5 मोर देन ज़्यादा करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 58। 53 में 5 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 58। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 देखेंगे आप, ये भी बिल्कुल इजी हैं, अब की बार भी इनके जैसे ही आएगा। इफ़ टुडे इज सैटरडे, आप मान लो आज का दिन सैटरडे है, तो देन द डे आफ्टर टुमारो, टुमारो क्या हो जाएगा संडे, और संडे के बाद वाला दिन पूछा गया है तो वो हो जाएगा मंडे, करेक्ट आंसर। तो ऐसा ही आपको पता होना चाहिए, जो भी है डेज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा डे कब आता है, कौन सा किसके बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि किसका वेट ज़्यादा है। इधर देखेंगे तो केक का वेट ज़्यादा है और इधर देखेंगे तो इसका वेट ज़्यादा है, ठीक है। तो दोनों में देखेंगे कि केक से भी ज़्यादा हैवियर ये है तो इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसे ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट सब्ट्रैक्शन सेंटेंस फ्रॉम द गिवन। सब्ट्रैक्शन का सही कौन सा है, तो इधर टोटल कितना बटरफ्लाई है वो आप देख लेंगे। टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टोटल है और 3 में क्रॉस किया है, तो 9 माइनस 3 ऐसे हो जाएगा। 9 टोटल है, 3 में क्रॉस किया है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद 17 क्वेश्चन में पूछा गया लिस्ट नंबर, इन सब में लिस्ट नंबर कौन सा, मतलब सबसे कम आपको पता होना चाहिए। लिस्ट मीन्स कम वाला और मोस्ट मीन्स ज़्यादा वाला, तो इनमें सबसे कम 49। आपको नंबर का नॉलेज होगा तो आप इजीली बता पाएंगे 49 इज द लिस्ट नंबर अमंग दिस ग्रुप। ऐसे ही 18 क्वेश्चन में देखेंगे, अगर आप अच्छे से इसमें अच्छी पोजीशन लाना चाह रहे हैं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में, तो आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो उससे आप अच्छा स्कोर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का सम करना है, तो आपको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट में 15 हो जाएगा और ग्रेटेस्ट में 82 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 97। तो सम मीन्स आपको एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन मीन्स आपको सब्ट्रैक्ट करना, ओके। उसके बाद 19 क्वेश्चन देखेंगे। 19 क्वेश्चन में मतलब बोला गया है 1 पेंसिल मीन्स 1 यूनिट, तो टूथब्रश में कितना यूनिट हुआ 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7, क्योंकि 1 पेंसिल का मीन्स बोला गया है कि 1 यूनिट, और ये टूथब्रश है इसमें कितना पेंसिल लग रहा है तो वो हम काउंट कर लेंगे, उतना ही यूनिट बन जाएगा। तो अब की बार ऐसा भी हो सकता है कि 1 पेंसिल का 2 यूनिट दिया जाए, तो ये टोटल इधर 7 पेंसिल हैं, तो हम 7 को से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब की बार ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, डैश कम्स इन बिटवीन 79 एंड 80। 79 के बाद कौन सा नंबर होता है, ये आपको अच्छे से पता है, आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो ये आप अच्छे से बता पाएंगे। 79 के बाद होता है 80। इसके बाद एवरीडे मैथमेटिक्स आ गया, थर्ड सेक्शन अपना। इसमें ये भी मैथमेटिक्स डेली यूज में हम कैसे मैथमेटिक्स को यूज करते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है विच एक्टिविटी कैन बी डन इन 1 मिनट, 1 मिनट में हम कौन सा काम कर सकते हैं। तो पेंटिंग ए वॉल, नो। शार्पनिंग ए पेंसिल, यस। प्लेइंग फुटबॉल, नो। गोइंग टू स्कूल, नो। तो मेरे ख्याल से 20 का करेक्ट आंसर होगा, मतलब 1 मिनट में या 1 मिनट से कम समय में हम कौन सा काम कर सकते हैं। तो बाकी काम में तो टाइम लगता है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22,
मीरा हैज़ 3 रिंग्स, दीक्षा हैज़ 4 रिंग्स, 4 मोर देन मारिया, 4 रिंग्स मोर देन मायरा। हाउ मैनी रिंग्स डू दे बोथ हैव? बोला गया है कि दीक्षा के पास तो 3 हैं, मगर मायरा के पास दीक्षा से 4 ज़्यादा हैं, तो इसके पास हो गया 7 टोटल। अब पूछा गया दोनों के पास कितना है, तो दोनों के पास हुआ 10। यहाँ दिखा है मोर देन मायरा कि 4 रिंग्स ज़्यादा हैं उसके पास। ओके, तो इसका, और लास्ट में पूछा गया है कि दोनों के पास कितनी रिंग है, तो दोनों के पास हो जाएगा 10। तो अब की बार भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है। अब की बार रिंग की बजाय बैंगल्स दे दिया जाएगा इधर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, सोनिया हैड 15 आइसक्रीम, सी गैव 15 टू हर कजन्स, देर आर डैश लेफ्ट। मतलब सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, ये आपको मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। 25 में से 15 अपने कजन को दिया तो कितना बच गया उसके पास? 10। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। अभी क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है? हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर इन द गिवन पिक्चर। तो बर्ड कितना है वो आप देखेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बर्ड हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे, द हाइट ऑफ वरुण इज 7 ब्लॉक्स एंड द हाइट ऑफ हिज सिस्टर इज 5 ब्लॉक्स, द टोटल हाइट ऑफ द हर सिस्टर डैश ब्लॉक। टोटल जब भी पूछा है इट मीन्स हम इनको ऐड कर देंगे, सम कर देंगे इनका। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। अब की बार भी ऐसे ही आ जाएगा, या अब की बार पूछ लेंगे द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स, ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। तो डिफरेंस दोनों के बीच में कितना हो जाएगा? 2 ब्लॉक्स। क्वेश्चन नंबर 26 भी बिल्कुल इजी है। सौम्या हैज़ द गिवन कोल्ड ड्रिंक, कैन इट लुक्स लाइक है। अभी आपको शेप का नॉलेज होगा तो आप बिल्कुल बता देंगे कि सिलेंडर है ये, क्योंकि स्पेयर तो आपको कुछ सर्कल टाइप मिलेगा। कोन ऐसा होता है आइसक्रीम के जैसा। क्यूब का आपको पता ही है कैसा होता है। तो इन सब का शेप का नॉलेज आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। 27 में क्या है? ऋषि हैड 15 रैबिट्स, 5 रैबिट रन अवे, 5 चले गए वहाँ से, तो अब कितना बचा? तो ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। 15 में से 5 भाग गए तो 10 उसके पास बच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे, आरव बोट द गिवन आइटम्स, टोटल अमाउंट पेड बाय हिम इज। अब आरव ने 4 रुपये का ये चॉकलेट लिया, 25 का पेस्ट्री लिया, तो टोटल ऐड कर देंगे हम दोनों को, 25 और 4 को, तो आंसर आ जाएगा 29। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे, 10 boys joined a dance class on Monday. On Tuesday, 5 new boys joined the dance class. Total dash boys joined the dance on both days. एक दिन बोल रहा है किसी एकेडमी में 10 स्टूडेंट्स आ गए, अगले दिन 5 आ गए, तो टोटल कितने बच्चे आए ऐसे पूछा है, तो टोटल हो गए 15। ओके, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये ओलंपियाड बहुत ही इजी रहने वाला है। अभी 30 क्वेश्चन में देखिए, प्रिया हैड 5 ये जो भी हैं पर्स एंड 8 हैंड पर्स एंड हैंगिंग पर्स, देयर वर डैश मोर पर्स देन हैंड। तो इसमें कितना ज़्यादा है कितना कम है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो इसमें 8 - 5 क्या हो जाएगा? 3। मतलब कौन सा ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है ये इससे 3 नंबर में ज़्यादा है। अभी अचीवर सेक्शन आ गया इस ओलंपियाड का, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से करने हैं। तो इसमें दिया गया है आपको ये क्वेश्चन, 6 टेंस प्लस 15 वंस कितना बन गया? तो ये 6 टेंस प्लस 15 वंस मतलब बताना है आपको पिक्चर में देख के कहाँ है, तो मतलब ये बन गया 6 टेंस और 15 वंस 75।
अभी 75 कहाँ बन रहा है? आपको ऑप्शन ए में बन रहा है, बी में, सी में या डी में? तो 75 आप देखेंगे ऑप्शन बी में बन रहा है। 7 टेंस और 5 वंस, 75। तो इसमें आपको थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा, ये दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि क्या पूछा गया है। ओके, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, माही bought 2 rulers, 1 crayon box and 2 pencil box. How much total amount did she pay? तो टोटल अमाउंट उसको कितना देना पड़ेगा माही को? इसमें बताया गया है कि 2 रूलर्स का जो कॉस्ट है वो कितना है, 1 का 5 तो 2 का हो जाएगा 10। 1 क्रेयन बॉक्स का अमाउंट है 40, 2 पेंसिल बॉक्स, 1 पेंसिल बॉक्स का 20 तो 2 का हो जाएगा 40। अभी ये टोटल अमाउंट कितना हो गया, वो हो जाएगा 90 रुपीज़। ओके, तो आपको देखना होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या कितना कितना अमाउंट दिया गया है, उसका अलग से आप एडिशन करेंगे तब जाके ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है इट इज ए 2 डिजिट नंबर, ये आप अच्छे से पढ़ेंगे। बोथ ऑफ इट्स डिजिट आर डिफरेंट, मतलब सेम नंबर नहीं होना चाहिए, लाइक 7799। और थर्ड में बोला गया इट इज लेस देन 50 एंड बट मोर देन 45, मतलब 50 से तो कम होना चाहिए और 45 से ज़्यादा। इसका मतलब नंबर होगा या तो 46, 47, 48 या 49। तो अभी देखो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में 48 है। तो थोड़ा सा भी आप दिमाग लगा के समझेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी बन जाएगा और आप आराम से ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसके बाद इसमें टोटली 35 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, तो हम 34 क्वेश्चन में आ गए हैं। आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड ही प्रैक्टिस करनी है, सेम एज इट इज ही क्वेश्चंस आते हैं। 34 में देखेंगे साहिल स्टार्टेड हिज सिंगिंग क्लासेस फ्रॉम 5 अक्टूबर। इफ एवरी संडे एंड सेकेंड एंड द 4th सैटरडे आर हॉलीडे देन हाउ मैनी डे डिड ही गो फॉर सिंगिंग इन दिस मंथ। बोला गया है कि 5 अक्टूबर से तो इसने डांस क्लास स्टार्ट की और संडे और सेकेंड एंड 4th सैटरडे उसका छुट्टी था। तो संडे को तो 1 2 3 4 छुट्टी तो ये हो गया, और फोर्थ और सेकेंड सैटरडे 37 और 27 दो डेट ये हो गया। तो टोटल हॉलीडे उसका हो गया 6 हॉलीडे हो गया और टोटल डेज था 27 में से 6 को हम माइनस कर देंगे। इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सही कैलेंडर का आपको नॉलेज होना चाहिए। एक महीने में कितना दिन होता है और कितने दिन कोई क्लास गया है या कहीं मंथ में कितनी तारीख से बोले गए हैं वो आपको अच्छे से समझना होगा, तब आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया है, मैच द शेप्स गिवन इन कॉलम बी विच कैन बी ड्रॉन विद द ऑब्जेक्ट्स गिवन इन द कॉलम ए एंड द करेक्ट मैच। अभी आपको बताना है कि कौन सा शेप, अगर आपको शेप का नॉलेज है तो आपके लिए ये बहुत ईजी है। इसमें कौन सा शेप है, रेक्टेंगल, इसमें स्क्वायर और ये हो गया सर्कल। तो आप ऐसे मैच कर पाएंगे। अभी आपने मैच किया है, अब इन मैच को आप ऑप्शन में देखेंगे कि P वाला 2 के साथ मैच किया है हमने, Q वाला 3 के साथ, ये रहा R वाला 1 के साथ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। तो स्टूडेंट्स ये था क्लास 1 का मैथमेटिक्स ओलंपियाड। अगर आपको इसमें अच्छी पोजीशन लेके आनी है, रैंक लेके आनी है, आप कुछ अवार्ड जीतना चाहते हैं, तो आपको इन 35 क्वेश्चन से रिलेटेड ही प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे आप इस क्वेश्चन पेपर को 1 घंटे, आपको 1 आवर का टाइम मिलता है, उसमें आप इजीली कर पाएंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।